आज का टॉपिक है जंतु विज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है कोशिका का। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। और निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कोन्कोलॉजी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। नलिकावाहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं यूजेनिक्स। कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है मॉर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी लक्षणों का उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है जेनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मोयोलॉजी में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है एपीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है हिस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है?
कैंसर का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मकड़ों का अध्ययन। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? साइनोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैर से।